सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित अरोरा और आज हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू तो बनता है बॉस। So let's get started with the overview. So basically हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक सेल होता क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसको कब, किसने और कैसे डिस्कवर करा। उसके बाद हम जानेंगे एक एक्टिविटी को जिसमें कि हम सीखेंगे कि हम कैसे एक स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें हम खुद एक सेल को ऑब्जर्व कर सकें। उसके बाद हम रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, इसके अलावा अदर साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा। उसके बाद हम जानेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि एक बॉडी में सिंगल सेल है या बहुत सारे सेल हैं, इसके बेसिस पर कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सभी एक टाइप के नहीं होते, तो वो कौन सी अलग अलग टाइप हैं जो वो सेल्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एक सेल के मेन कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, जो कि 3 नंबर हैं, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और जो इनको रैप किए हुए है वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम एक एडिशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो है सेल वॉल, और वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन में जानेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, कुछ टर्म्स जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं इनके बारे में, और फाइनली जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियस के अलावा और क्या क्या होता है जिसको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, इन सब के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, एक सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, उन सब का पर्टिकुलर क्या फंक्शन होता है और वो सभी को किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज मिलके कैसे सारा का सारा सेल का फंक्शन कंडक्ट करती है और कैसे एक सेल कंप्लीटली काम करता है। इतना करने के बाद फाइनली जब हम सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज को डिटेल में कवर कर लेंगे, तो जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। उसमें हम देखेंगे कि सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है और वो कैसे अकर होता है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और आप इस चैप्टर को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस चैप्टर की आने वाली वीडियोस में। हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज मोहित अरोरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।